सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अवनींद्र अकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो इसका पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जो कि ओवर पैम्पर्ड या फिर ओवरफेड किया जाता है अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा, क्योंकि जो उसकी रिच में मतलब जो उसकी ओनर होती है वो बहुत ही अमीर होती है, बहुत पैसे वाली होती है, तो वो उसे ज़्यादा खाना और ज़्यादा ही उसका लाड़ दुलार करती है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। और जो ट्रिकी हमारा डॉग है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो जो उसकी मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती है एक वेटनरी सर्जन से। वेटनरी सर्जन क्या होता है? जानवरों का जो सर्जन होता है उसे हम वेटनरी सर्जन कहते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? अब हम देखते हैं उसका ऑपरेशन हुआ है या फिर वो रिकवर हुआ कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं अपने टेक्स्ट से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई किससे रेफ़र किया गया है? आई नरेटर से रेफ़र किया है जिसका नाम जेम्स हैरियट है। वो हमारा स्टोरी का राइटर है। वो क्या कहता है? मैं इस बार ट्रिकी को देख के बहुत डर गया था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I shocked at his appearance. मैंने अपनी कार रोककर उसे जब देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ तो मैं चौंक गया था उसका अपीयरेंस देखकर। वो कैसा लग रहा था? He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो कैसा लग रहा था? वो hugely fat लग रहा था, like a ब्लॉटेड सॉसेज मतलब फूला हुआ सॉसेज, मतलब मांस होता है ना, फूला हुआ मांस की तरह लग रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके हर कॉर्नर पे एक लेग के साथ वो फूला हुआ मांस लग रहा था। हिज आइज, अब उसकी आंखों की बात कर रहे हैं। हिज आइज ब्लड सूट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो लाल हो रही थी और र्यूमी मतलब वाटरी मतलब जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी आंखों में पानी पानी सा हो जाता है, उसे हम र्यूमी कहते हैं। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. वो सामने देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़े से नीचे तक लटक रही थी। मिसेस पम्प्यूरी, हम इतनी देर से उसकी मिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। उसकी जो ओनर है वो मिसेस पम्प्यूरी है, मिस्ट्रेस है उसकी। मिसेस पम्प्यूरी हेजिटेंट टू एक्सप्लेन, क्या बताती है वो? जब उसने रोका तो वो बताती है डॉक्टर को, सर्जन को, ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है एनर्जी लेस, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। मिस्टर एडियोट से कहती है ये बात वो। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। वो कहती है मुझे लगता है कि इसे कुपोषण हो गया है, कुपोषण से ग्रसित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। तो वो क्या करती है? वो अपने जो उसका मेन खाना होता है उसके बीच में वो थोड़ा एक्स्ट्रा देती है। मील्स टू बिल्ड हिम अप, उसकी ताकत के लिए वो थोड़ा उसे मेन फूड खाता है, उसके बीच में वो थोड़ा एक्स्ट्रा देती है उसे, जैसे कि सम माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। वो क्या देती है उसे? माल्ट मतलब जौ टाइप का कुछ होता है। कोड लिवर ऑयल, कोड क्या एक फिश होती है उसका तेल, और एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और एक बॉल देती है हॉर्लिक्स का रात में, और ये सब सुबह देती है वो उसे, टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। और इसके बाद ये भी कहती है नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। इतना सब सुनने के बाद मिस्टर हैरियट उससे पूछता है मैंने आपसे पहले कहा था कि उसकी जो मीठी चीज़ें हैं वो आपने बंद करी कि नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि मिसेस पम्प्यूरी पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी है। तो वो कहती है ओ आई डिड फॉर अ बिट। वो कहती है मैंने थोड़ी देर के लिए तो, थोड़े दिनों के लिए तो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फिर वो मुझे थोड़ा मतलब वीक सा लगने लगा, इसलिए कमज़ोर सा दिखने लगा, इसलिए मैंने उसे जो उसका हार्श बिहेवियर था उसे छोड़ दिया और उसे मैं खाना देने लगी, स्वीट थिंग्स देने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। जो हैरियट है वो कहता है मैंने उस डॉग की तरफ फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, उसकी बहुत हालत ख़राब थी।
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। उसकी ट्रिकी की क्या गलती थी? एक ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। वो क्या करता था? ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी हार ऑफ द डे और नाइट। उसे कभी भी खाना दे दो। टैकल मतलब क्या होता है? हैंडल। वो मतलब बैलेंस कर लेता था अपना जो भी खाना, उसे कभी भी दे दो वो मना नहीं करता था। सुबह दे दो या रात को दे दो, कभी मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंप्यूरी हैडंट मेंशन्ड। इसका मतलब ये है उसने कुछ ही चीज़ बताई थी मिस्टर एलियट को, मिसेस पंप्यूरी ने। तो वो ये सब देख के चौंक जाता है कि इतनी सब चीज़ कैसे हैंडल कर सकता है ये डॉग। और कभी तो मिसेस पंप्यूरी ने कुछ चीज़ें बताई भी नहीं होंगी। तो ये सब होने के बाद मिस्टर एलियट पूछता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? आप क्या उसे एक्सरसाइज कराती हैं? वो कहती है मिस पंप्यूरी, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो कहती है जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसी छोटी छोटी वॉक पर ये मेरे साथ आ जाता है कभी कभार। बट हॉटकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बैगो। जो हॉटकिन है, जो कि गार्डनर है, उसे लम्बैगो हो गया। लम्बैगो मतलब क्या होता है? जो बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन, जो उसकी कमर में दर्द हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। सो अभी अगर जो मतलब हमारा गार्डनर है उसके लम्बैगो हो गया है, उसके बैक पेन हो गया है, तो अब रिंग थ्रोइंग नहीं होती। रिंग थ्रोइंग में क्या होता है? इंसान रिंग फेंकते हैं और कुत्ते ला के देते हैं उन्हें वापस, उसे रिंग थ्रोइंग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रिकी है, कितना फैट आ गया है इसमें। ये मिस्टर हैरियट है, ये मिसेस पंप्यूरी है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब मैं थोड़ा गंभीर साउंड करता हूँ उनके सामने। मिस्टर हैरियट कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी वेरी इल। वो क्या कहता है? अगर आपने इसका खाना बंद नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये असलियत में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पर पत्थर रखते हुए इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिस पंप्यूरी रंग हर हैंड्स। मिस पंप्यूरी अपने हाथ दबाती है और वो कहती है, ओ आई विल। मिस्टर हैरियट से कहती है, ओ मतलब मैं करूँगी। आई श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं पर ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये मेरे लिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। वो अपना सिर नीचे करते हुए जाती है रोड से, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है, न्यू रेजिम का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ अ न्यू डाइट। और जो डॉक्टर है वो कहता है ये न्यू रेजिम है, ये इन्हें जल्दी से फॉलो कर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। फिर मैं सोचता हूँ कि ये सब मैंने बताया है इन्हें, ये इस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो उन्हें जाते हुए देखता है। जब वो ट्रिकी को देखता है, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी क्या है? टॉटरिंग कर रहा है, हिलता डुलता चल रहा है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड कोट है उसके पास, ट्वीड कोट पहना हुआ चल रहा है वो। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास ऐसी कोट्स की एक वार्डरोब है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास कोल्ड वेदर के लिए और रेन कोट भी है वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग हिज हार्नेस। वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी गर्दन लटकी जा रही है। और हार्नेस क्या होता है? बेल्ट होती है ना, नेक बेल्ट होती है किसी डॉग की, तो उसे हम हार्नेस कहते हैं। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंप्यूरी। तो डॉक्टर सोचता है कि मैं अभी थोड़े ही दिन बाद मिसेस पंप्यूरी का कॉल आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है अभी। तो वो क्या कहता है? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। डॉक्टर के पास एक्सपेक्टेड जो कॉल वो सोच रहा था कि आने वाली है, वो आ जाती है थोड़े दिन बाद ही। मिसेस पंप्यूरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है मिसेस पंप्यूरी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा होता। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। जो उसका फेवरेट खाना है वो भी नहीं खाता। एंड बिसाइड्स
ही हैड बाउंड्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ करता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग, जो भी उसका पूरा टाइम है वो रग पे लेटा हुआ बिता देता है। और पेंटिंग मतलब वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, अब वो ना वॉक्स पे जाना चाहता है, डिडंट वॉन्ट टू गो एनीथिंग, ना कहीं जाना चाहता है वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर क्या कहता है, मैंने अपना प्लान पहले से ही एडवांस में बना लिया है। द ओनली वे वॉज टू गिव ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, जो एक अकेला रास्ता है ट्रिकी को सही करने का वो ये है कि उसे पहले उसके घर से बाहर निकाल लिया जाए कुछ समय के लिए। आई स्ट्रगल्ड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, वो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है मिसेस मम्प्यूरी को कि इसे हॉस्पिटलाइज्ड कर देना चाहिए फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स मतलब 14 डेज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर देना चाहिए और ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नोर्ड, उसके पास कोई और भी रास्ता नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ही वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सीन हर एवरी डे, वो ये बात अच्छी तरह जानती थी अगर ट्रिकी उसे देखेगा नहीं डेली तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी और वो मर भी सकता है। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, डॉक्टर क्या कहता है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं ट्रिकी को यहाँ से लेके ही जाऊँगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, वो क्या कहता है, ट्रिकी को बचाने का सिर्फ यही इलाज है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इल है। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, वो सोचता है कि मैं अब इसे जल्दी से ले जाऊँ क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्यूरी वेलिंग मतलब मिसेस पम्फ्यूरी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, डॉक्टर जाता है लिटिल डॉग को रैप्ड करके ब्लैंकेट में कार के पास। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग इन हिज डे बेड, जो एंटायर स्टाफ होता है वो उठ जाता है और मेड्स होती हैं वो भी इधर से उधर भागने लगती हैं उसका सामान बटोरने के लिए ट्रिकी का, जैसे कि डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल्स, सपर बाउल्स, इतना सब कुछ। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना रिच लाइफ जी रहा था। उसकी जो ओनर थी वो कितनी ज़्यादा अमीर थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, उसे लगता है कि मेरी कार इतना सब कुछ नहीं झेल सकती, तो वो क्या करता है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार चला दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्प्यूरी विद अ डेस्परिंग क्राइंग, मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो जाने लगा मिसेस पम्प्यूरी बहुत ज़ोर से रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उसने अपने हाथ भर के पूरे लिटिल कोट्स विंडो से फेंक दिए ट्रिकी के लिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, डॉक्टर मुड़ते समय देखता है मिरर से। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब वहाँ पे रो रहे थे ट्रिकी के लिए। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मतलब जब वो रोड पे होते हैं तो वो डॉक्टर है वो ट्रिकी की तरफ देखता है। पैथेटिक मतलब पुअर कंडीशन में होता है ट्रिकी। लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग मतलब वो सांस लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। ऑन द सीट बाय माई साइड, और वो डॉक्टर क्या करता है, आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वो क्या करता है, अब उसके सिर को सहराता है और जो ट्रिकी है वो बहुत ब्रेव एफर्ट्स करता है अपनी पूंछ हिलाने के लिए। वो ये दिखाना चाहता है कि वो जो उसके सांत्वना है उससे खुश है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, वो डॉग से कहता है मुझे पता है तुम्हारे अंदर किक नहीं है, किक मतलब एनर्जी नहीं है, बट मैं जानता हूँ तुम्हारी इस एनर्जी को कैसे वापस लाया जाता है, तुम्हें कैसे ठीक करा जा सकता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, डॉक्टर कहता है जैसे ही मैं सर्जरी में पहुंचा जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, वहाँ के जो डॉग्स थे वो मेरे चारों तरफ राउंड लगाने लगे, घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने अपनी डल आइज से नॉइजी पैक की तरफ देखा। नॉइजी पैक किससे रेफर किया गया है, नॉइजी पैक ग्रुप ऑफ डॉग से रेफर किया गया है। वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जैसे ही मैंने उसे रखा वो मोशनलेस ही लेटा रहा कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him,
जो कि अदर डॉग्स थे उन्होंने स्निफ किया उसको। स्निफ मतलब मतलब डॉक्टर का नेचुरल बिहेवियर होता है, वो हर चीज़ को सूंघ कर देखते हैं। उन्होंने उसे सूंघ कर देखा थोड़ी देर बाद और डिसाइड कर लिया थोड़ी देर बाद ही कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर कर दिया बाद में। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स बनाया जहाँ पे अदर डॉग्स सोते थे, उसके लिए सोने के लिए भी मैंने वहाँ पे एक बॉक्स बनाया। डॉक्टर कहता है यहाँ पे फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। डॉक्टर कहता है मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने उसे बिल्कुल खाने को नहीं दिया पर पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in the surrounding. सेकेंड डे के एंड में उसने मतलब जो सेकेंड डे का आखिरी टाइम होता है मतलब रात का टाइम समझ लो, उसमें उसने इंटरेस्ट दिखाया उसकी सराउंडिंग्स में। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और थर्ड डे उसने विम्पर मतलब रिएक्ट किया जब उसने आवाज़ सुनी डॉग्स की यार्ड में, ग्राउंड में जैसे ही उनने डॉग्स की आवाज़ सुनी उसने रिएक्ट किया। व्हेन आई ओपन द डोर, वो कहता है डॉक्टर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे होर्ड एंड हिज फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने गेट खोला ट्रिकी टॉटेड मतलब भगा बाहर की तरफ, रेन आउट एंड इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जॉय, और वो घिर गया जॉय जो कि ग्रे हुड था एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, डॉग्स ने उसे थोरोली इंस्पेक्ट कर लिया। उसके बाद द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और डॉग्स गार्डन की तरफ चल दिए। और जो ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी उन्हें फॉलो करता गया और जैसा कि उसमें बहुत फैट था तो वो रोल भी कर रहा था जब वो चल रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद मैं वहाँ पर फीडिंग टाइम में समय भी मौजूद था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिसन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा जो मेरा मेड था उसने फूड बाउल में डाल दिया था, बाउल्स में डाल दिया था डॉगीज के लिए, कुत्तों के लिए उसने बाउल में डाल दिया था फूड। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जैसे हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत ही शोरगुल होने लगा क्योंकि कुत्ते आपस में लड़ने लगे अपने मील के लिए। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सब डॉग जानते थे अगर वो अपना खाना जल्दी से फिनिश नहीं करेंगे तो वो लास्ट में जो कंपटीशन होता है, पहले इसमें क्या होता था सब डॉग्स अपना खाना खत्म कर लेते थे, फिर जो दूसरों के बाद उसमें से खाना खाने लगते थे और जो लास्ट मील है उसके लिए कंपटीशन चलता रहता था। तो डॉक्टर से ये कहना चाहता है कि डॉग्स रश करने लगे, अपना अपना खाना जल्दी से खाने लगे जिससे कि लास्ट पार्ट मील का किसे मिलेगा, इसलिए वो जल्दी से अपना खाना खाने लगे। ये देख सकते हैं आप ट्रिकी और उसके फ्रेंड्स बाहर घूम रहे हैं और ये डॉक्टर है मिस्टर हैरियट। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जैसे ही उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स। ट्रिकी शाइनिंग बोल्स मतलब जो खाली जो कटोरे थे उनकी तरफ देखने लगा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और उसने उसे अंदर से चाटा, 1 या 2 बॉल्स को उसने अंदर से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई प्लीज्ड टू सी हिम। अगले दिन ही उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रख दिया गया क्योंकि वो डॉक्टर ने देखा था कि वो इससे पहले दिन और जो डॉगीज के बोल थे खाली जो कटोरे थे उन्हें चाट रहा था, इसलिए उसके लिए अगले दिन ही एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्टिंगली हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं उसे देखना चाहता था कि वो कैसे जोस्टिंगली भग के जाता है उसकी तरफ, खाने की तरफ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही जल्दी हो रही है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा है। He had no medical treatment, उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ of any kind, but all day he run about with the dogs, बस वो क्या करता था डॉग्स के साथ भगता रहता था इधर से उधर। joining in their friendly scrimmages, स्क्रिमेज का मतलब क्या है यहाँ पे, जो हरकतें करते हैं डॉग्स उसे स्क्रिमेज कहा गया है यहाँ पे। joining
इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, जो हरकतें करते हैं उसे ज्वाइन करता है बस वो ट्रिकी, बस और कुछ नहीं करता। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, उसने अपना जो मज़ा है ज़िंदगी का वो यहाँ पर देख लिया है। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वाड्स एवरी फ्यू मिनट्स, हमेशा वो शरारतें करता रहता है इन डॉग्स के साथ हर मिनट। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, गैंग किससे रेफर किया गया है, ग्रुप ऑफ डॉग्स से रेफर किया गया है, जो मतलब गैंग से रेफर किया गया है ग्रुप ऑफ डॉग्स को, और वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका है गैंग का, मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स का एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग दी शैगी क्रू, उसके सिल्की फर हैं और जो बहुत सारे डॉग्स हैं उनके शैगी फर हैं, मतलब बहुत सारे बाल हैं उनके, और वो सिल्की सिल्की अलग ही दिख जाता है उन डॉग्स में। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, जो कि फाइट करता है टाइगर की तरह मील टाइम में अपना खाना शेयर करते टाइम। एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को हंटिंग करते हैं वो सब डॉग्स मिलके रैट्स की हैन हाउस में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा अपनी लाइफ में, इतना एंजॉय उसने पहली बार अपनी लाइफ में किया था। ऑल द वाइल मिसेस वम्प्यूरी होवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, मिसेस वम्प्यूरी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी टर्की के लिए। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, अब वो दिन में 2 बार टर्की को देखने के लिए आने लगी और पूछने लगी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर ब्रिंगिंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। डॉक्टर कहता है मैं अवॉइड करने लगा, मतलब डॉज का मतलब क्या होता है, मैं अवॉइड करने लगा, नज़रअंदाज करने लगा जो कि वो फालतू के क्वेश्चन पूछती थी मिसेस वम्प्यूरी, जैसे कि तुमने उसका क्वेश्चन चेंज करते हो रेगुलरली के नहीं, उससे करेक्ट कोट पहनाते हो उसके वेदर के अकॉर्डिंग के नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। कन्वेलेसिंग रैपिडली का मतलब क्या होता है, वो अब जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस वम्प्यूरी, मतलब जो कन्वेलेंसिंग का मतलब रिकवर हो रहा है, तो इसे सुनकर मिसेस वम्प्यूरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब ये सब सुनने के बाद कि वो रिकवर हो रहा है, तो मिसेस वम्प्यूरी 2 दर्जन अंडे लाने लगी हर टाइम उसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ये सब ट्रिकी को दिया नहीं क्योंकि ये उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि इसी की वजह से तो उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो क्या उसके पार्टनर और डॉक्टर मिलकर 2 अंडे डेली ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, पर जैसे ही बोटल्स आने लगी वाइन की, तो वो उसके पार्टनर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और इट वॉज इनरिच ट्रिकीज ब्लड, उसने क्यों दिया था ये, क्योंकि ये इनरिच करेगा ट्रिकीज के ब्लड को। मिसेस वम्प्यूरी ने वाइन इसलिए दी थी क्योंकि वो ट्रिकी के ब्लड को अच्छा बनाएगी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, जो डॉक्टर और उसके पार्टनर का लंच था वो ओकेजनल बन गया था, मतलब ऐसा लगता था कि सेरेमनी में जैसे वाइन पीते हैं वैसा ही बन गया था। डेली डेली वो वाइन पीते थे, 2 ग्लास खाने से पहले और खाने के वक्त भी थोड़ा थोड़ा वाइन पी लेते थे वो। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड में आके उसने ब्रांडी दे दी ट्रिकी के लिए पीने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल एंड रिवर्टिंग ड्रंक, हमने खूब, मैंने मेरे पार्टनर्स ने खूब वो ब्रांडी पी जो एंड में आई थी। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्सेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव द सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जीरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। डॉक्टर कहता है उस दिनों के समय जो हमारे जो दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि
हमें एक्स्ट्रा एग्स खाने को मिलते थे, जो हम भूखे रहते थे मिड डे तक। अब वो बहुत ही हमारी लग्जीरियस लाइफ हो गई थी। हम ब्रांडी पीते थे रात को आराम से दिन के एंड में। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर क्या कहता है, मैं चाहता तो था ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्यूरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। वो जानता था कि मिसेस पम्फ्यूरी 14 दिन बाद 14 डेज बाद आ जाएंगी ट्रिकी को लेने के लिए। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। उसके थोड़े टाइम बाद ही डॉग सही हो गया और उसने कॉल कर दिया मिसेस पम्फ्यूरी को। Within minutes, About 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. थोड़े ही टाइम बाद, थोड़े ही मिनट बाद, एक 30 फीट लंबी ग्रीमिंग मतलब शाइनी ब्लैक मेटल को किससे रेफर किया गया है, ब्लैक कार से रेफर किया गया है। द शेफर्ड ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्यूरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मिस पम्फ्यूरी जो कि अंदर बैठी हुई थी, जो उनका शेफ्यूर था मतलब जो उनका ड्राइवर था, उसने गेट खोला और मैंने मिस पम्फ्यूरी को अंदर बैठा हुआ देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। जो उसके हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे अपने हाथों को रगड़ रही थी, और जो उसके लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे। लिप्स ट्रेम्बल मतलब कपकपा रहे थे, उसके लिप्स कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। उसने मिस्टर हैरियट से पूछा, क्या मेरा ट्रिकी पहले से सही है, उसकी हालत अब पहले से सही है। डॉक्टर कहता है, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। वो कहता है वो पहले से अब सही है, आपको गाड़ी में से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जाता हूँ और लेकर आता हूँ। फैच मतलब टू ब्रिंग, लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं अपने गार्डन की तरफ गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. जो डॉग्स थे मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ईयर फ्लैप करने लगे, टेल को वेव करने लगे। इसका मतलब ये था वो अब ट्रिकी को बाय बाय कह रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी को ये सब बहुत अच्छा लगा। इन 2 weeks he had been transformed into a lith। 2 weeks के अंदर ही वो मतलब 14 डेज थे ना, फोर्टनाइट, 2 weeks के अंदर ही वो लिथ में कन्वर्ट हो गया। लिथ मतलब क्या होता है, लिथ मतलब होता है फ्लेक्सिबल हो गया था बहुत, वो हार्ड मस्कुलर एनिमल बन चुका था वो अब। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो बहुत ही अब बढ़िया हो चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। जब भी वो अपने चेस्ट को स्ट्रेच करता था मतलब चौड़ाता था अपने चेस्ट को, तो जो उसका चेस्ट था वो ग्राउंड को टच होता था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे पैसेज से होता हुआ अपने घर के बाहर तक ले आया, घर के फ्रंट तक ले आया। द चेफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, मैंने देखा जो ड्राइवर था वो अभी भी गेट पकड़ा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन द ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्यूरीज लैप। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस, अपने ओनर को देखा, तो वो मेरे हाथों से उछलकर अब मिसेस पम्फ्यूरी की गोदी में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्ड ओ, उसने मिसेस पम्फ्यूरी ने बड़े ही प्यार से एक्सक्लेम किया ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज द स्वॉम्ड ओवर हर लिकिंग फेस एंड बार्किंग। बचना चाह रही थी क्योंकि वो डॉग था, ट्रिकी था, वो उसके फेस को लिक कर रहा था, चाट रहा था और उस पर भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चेफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, ये सब एक्साइटमेंट के चलते मैंने ड्राइवर की हेल्प करी और ये सब बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स और जो भी बाउल्स थे, ये सब मैंने उनकी गाड़ी में फिर से रखवा दिए, जो कि मैंने यूज़ नहीं करे थे। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो कि मैंने यूज़ नहीं करे थे, मैंने उनकी कार में रखवा दिए। मिसेस पम्फ्यूरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्यूरी
विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ थे वो अभी भी कपकपा रहे थे। ओ मिसेस हैरियट, उनने मिसेस हैरियट से कहा रोते हुए। शी क्राइड, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, आपकी जो सर्जरी थी, ट्रिम्प मतलब सक्सेसफुल हो गई। और हमारा ये चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हमारे नए एक्सप्लेनेशन में। Thank you.